नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो सीधे इतिहास के पन्नों से निकलकर हमारे सामने आई है। ये कहानी है ब्रुनेई मेनाचे समुदाय की। एक ऐसा सफर जो कोई 10-20 साल नहीं बल्कि लगभग 3000 साल लंबा है और अब ये अपने अंजाम तक पहुंच रहा है। जरा सोचिए, 2700 साल, इतने लंबे वक्त का वनवास, ये आंकड़ा ही अपने आप में इतिहास की कितनी गहराइयों को समेटे हुए है ना? और अब फाइनली इजराइल के एक नए प्लान के साथ ये लंबा इंतजार खत्म होने वाला है। हजारों लोगों के लिए घर वापसी का रास्ता साफ हो रहा है। तो खबर क्या है? खबर यह है कि इजराइल ने हाल ही में एक प्लान को मंजूरी दी है। प्लान यह है कि ब्नेई मेनाशे समुदाय के जो बाकी बचे हुए 5800 लोग भारत में हैं, उन्हें वापस लाया जाएगा। और ये समझिए सिर्फ एक माइग्रेशन नहीं है, ये एक ऐतिहासिक घर वापसी है। लेकिन आखिर ये लोग हैं कौन जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं? कौन है ये ब्नेई मेनाशे? चलिए पर्दा उठाते हैं इजराइल की लॉस्ट ट्राइब्स यानी खोई हुई जनजातियों में से एक की पहचान से। देखिए, ब्नेई मेनाशे का मतलब होता है मनुष्य के बेटे। ये समुदाय नॉर्थ ईस्ट इंडिया के मिजोरम और मणिपुर स्टेट से है और इनका दावा है कि ये इजराइल की उस मनुष्य जनजाति के वंशज हैं जिन्हें सोचिए 2000 साल से भी पहले देश से निकाल दिया गया था। तो अब उनके सफर के इस विशाल दायरे को समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है प्राचीन इजराइल साम्राज्य से और वहां से चलते चलते आज के आधुनिक भारत तक पहुंचती है। इस पूरे सफर में 2700 साल का वनवास शामिल है। तो देखिए, 722 BCE में असीरियन साम्राज्य ने मनुष्य जनजाति को इजराइल से निकाल दिया। इसके बाद सदियों तक ये समुदाय भटकता रहा। पर्शिया यानी आज का ईरान, अफगानिस्तान, तिब्बत, इन सब जगहों से गुजरा। फिर 19वीं सेंचुरी आते आते ये लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बस गए। वहां ब्रिटिश मिशनरीज के प्रभाव में कई लोगों ने क्रिश्चियनिटी अपना ली। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने अपनी जो यहूदी मौखिक परंपराएं थी उन्हें जिंदा रखा। और अब टारगेट क्या है? 2030 तक इस पूरे समुदाय की वापसी को कंप्लीट करना। लेकिन एक बड़ा सवाल यहां ये उठता है, इतनी सदियों तक अलग थलग रहने के बाद भी आखिर उन्होंने अपनी पहचान को बचाए कैसे रखा? ये उनकी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है ना? इसका जवाब है उनकी परंपराएं। उन्होंने अपनी पहचान को कह सकते हैं परंपरा के धागों से ही बुनकर रखा था। पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियां सुनाई जाती थीं। अब्राहम, इसहाक, याकूब जैसे बाइबल के पूर्वजों का जिक्र उनकी बातों में हमेशा रहता था। भले ही उन्होंने दूसरे धर्म अपना लिए थे, लेकिन ये जो कोर कहानियां थीं और जुडाइज्म से मिलती जुलती प्रथाएं थीं, वो उनके साथ हमेशा बनी रहीं। चलिए अब फास्ट फॉरवर्ड करके आते हैं मॉडर्न युग में, 21वीं सेंचुरी में। अब हम ये देखेंगे कि इस समुदाय पूरी दुनिया की ज्यूइश कम्युनिटी से फिर से कैसे जुड़ा और सबसे जरूरी, उन्हें ऑफिशियल रिकॉग्निशन कैसे मिली। साल 2005 इस कहानी में एक टर्निंग पॉइंट था। उस साल इजराइल के सेफेडिक चीफ रब्बी ने ऑफिशियली ब्नेई मेनाशे को लॉस्ट ट्राइब के वंशज मान लिया। बस इस एक फैसले ने उनकी वापसी यानी आलिया के सारे दरवाजे खोल दिए। अब ये अलियाह शब्द क्या है, इसे समझना जरूरी है। देखिए, अलियाह का सीधा सा मतलब है जब दुनिया भर में फैले यहूदी लोग इजराइल की जमीन पर वापस आकर बसते हैं। ये ज़ायोनीवाद का एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है और इजरायली कानून में ये उनका एक अधिकार भी है। तो ये वापसी का प्रोसेस काम कैसे करता है? इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिलती है, जैसा कि मिली। फिर शाबे इजराइल जैसे संगठन उन्हें धार्मिक शिक्षा और तैयारी में मदद करते हैं। इसके बाद उनका जुडाइज्म में फॉर्मल कन्वर्जन होता है। फिर सरकारी सपोर्ट से वो इजराइल शिफ्ट होते हैं और आखिर में वहाँ हिब्रू सीखकर और कम्युनिटी में सेटल होकर अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। एक बात और समझने वाली है कि ये सब कुछ अचानक नहीं हो रहा। पिछले 2 दशकों में यानी 20 सालों में लगभग 4000 ब्नेई मेनाशे लोग पहले ही अलियाह कर चुके हैं। तो ये जो नया प्लान है ना, ये उस पूरे प्रोसेस को अंजाम तक पहुंचाने का एक बड़ा कदम है। तो चलिए वापस आते हैं आज की मेन खबर पर और इस नई सरकारी स्कीम की डिटेल्स देखते हैं जो 2025 से 2030 तक चलेगी। इसे फाइनल अलिया प्लान भी कहा जा रहा है।
तो इस प्लान के तहत टोटल 5,800 लोगों को वापस लाया जाएगा। इसका जो पहला फेज़ है उसमें 1,200 लोग आएंगे और ये 2026 के एंड तक पूरा हो जाएगा। और सिर्फ इस पहले फेज़ के लिए बजट कितना है? लगभग 90 मिलियन इजरायली शेकिल, यानी अमेरिकन डॉलर्स में करीब 27 मिलियन डॉलर्स। तो इतने बड़े बजट से होगा क्या? देखिए, इसमें इंडिया से इजराइल तक का फ्लाइट का खर्चा शामिल है। वहां एब्जॉर्प्शन सेंटर्स में उनके रहने का इंतजाम होगा। शुरुआती फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी, उन्हें हिब्रू लैंग्वेज सिखाई जाएगी, पढ़ाई और नौकरी में भी मदद की जाएगी। और हाँ, जो फॉर्मल कन्वर्जन प्रोसेस है उसका खर्चा भी इसी बजट में शामिल है। लेकिन इस पूरी कहानी में सिर्फ एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल नहीं है, इससे आगे भी कुछ है। चलिए अब इस ऐतिहासिक घर वापसी के दोहरे उद्देश्य को समझते हैं। एक तरफ मानवता है तो दूसरी तरफ एक स्ट्रैटेजी भी है। यहां पर दो मेन मोटिवेशंस साफ साफ दिखती हैं। एक है ह्यूमैनिटेरियन रीयूनियन, यानी हजारों साल से जो परिवार अलग थे उन्हें मिलाना, अपने लोगों के एक खोए हुए हिस्से से किया गया वादा पूरा करना। लेकिन दूसरी तरफ एक नेशनल स्ट्रैटेजी भी है। इसके जरिए इजराइल अपने उत्तरी इलाकों की डेमोग्राफी और सिक्योरिटी को मजबूत करना चाहता है। ये उनकी डायस्पोरा और सेटलमेंट पॉलिसी का एक अहम हिस्सा है। और स्ट्रैटेजी क्या है? वो ये है कि जो नए लोग आएंगे उन्हें ज्यादातर नौफ हागिलील जैसे नॉर्दर्न शहरों में बसाया जाएगा। ये वो इलाका है जो हिजबुल्लाह के साथ कॉन्फ्लिक्ट से प्रभावित रहता है, इसलिए वहां लोगों को बसाना अपने आप में एक स्ट्रैटेजिक मूव है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद इसे क्या कहा है? उनके शब्दों में, ये एक ऐतिहासिक और ज़ायोनेवादी निर्णय है। उनका ये कोट इस फैसले पर सरकार के ऑफिशियल स्टैंड को बिल्कुल साफ कर देता है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये 2700 साल पुरानी एक कहानी का अंत है, या फिर उनकी अपनी जमीन पर एक बिल्कुल नए चैप्टर की शुरुआत? सोचने वाली बात है।